Good morning, class. Today we will discuss our worksheet number 23. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, क्लास 6। डेट है हमारी आज की 16 दिसंबर 2020। फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम हियर और अपने क्लास टीचर्स में यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो लास्ट वर्कशीट जो हमने की थी पिछले हफ्ते, फेयर प्ले नाम का चैप्टर जो है हमारा वो दिया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ पर फन फैक्ट दिया हुआ है, हम इसको रीड करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। किसी भी गांव में बड़े और जो बुद्धिमान आदमी होते हैं ना, उनकी एक लोकल कम्युनिटी होती है। झगड़ों को निपटाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल आदमी का होता है या बहुत सारे लोगों के बीच में या गांव के बीच में हो जाता है, तो उसको सेटल करने के लिए एक जो है वो कम्युनिटी होती है। उसमें कुछ मेंबर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं उस गांव के। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज़ नोन एज पंचायत, और इसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत, जिसमें 5 बड़े बड़े गांव के आदमी होते हैं। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच, और जो लीडर होता है इस कम्युनिटी का, उसको या तो मुखिया बोलते हैं या फिर गांव का सरपंच बोलते हैं। तो ये था हमारा फन फैक्ट। ये मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं उनको नहीं पता होता, क्योंकि ये विलेजेस में होता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। पिछली जो वर्कशीट हमने की थी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में, उसको अभी हम एक बार दोबारा से रीड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें जो है वो मैच करना है कि कौन सा जो है वो किसके साथ मैच होता है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है जुम्मन एंड अलगू व गुड फ्रेंड्स, वो कैसे थे, अच्छे दोस्त थे। सेकंड हमें दिया हुआ है जुम्मन्स ओल्ड आंट, क्या करती है उनकी आंट जो है वो जुम्मन के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देती है। एंड नंबर थर्ड इज़ आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ साल बीत जाने के बाद क्या होता है, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, उनकी फैमिली जो है वो उनसे थक जाती है अपनी ओल्ड आंट से। नेक्स्ट है जुम्मन्स वाइफ ग्रजेज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, कुछ टाइम के बाद जुम्मन की जो वाइफ होती है वो ज़रा सी बात पे चिल्लाने लगती है अपनी ओल्ड आंट के ऊपर, और उसको खाना भी देती है तो भी वो उस पर इंसल्ट करती है उसकी। नेक्स्ट है जुम्मन्स आंट स्वेलोड द फूड विद द इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, जुम्मन की जो आंट होती है वो कुछ एक महीने से उसको जो खाना भी दिया जाता है तो वो बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुली दिया जाता है और हर बात पे उसके ऊपर चिल्लाया जाता है। तो यहाँ तक की स्टोरी जो है हम पढ़ चुके थे, आगे का हमें अभी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी, आगे स्टोरी में क्या होता है, चलिए वो पढ़ते हैं। One day she spoke to Juman, "My son, it's now obvious that I'm not wanted in your house." जुमन की जो आंट होती है, जो उनकी चाची होती है, वो एक दिन जुमन को क्या बोलती है, माई सन, मेरे बेटे, ये अब बहुत ही ऑब्वियस हो गया है कि मेरी जो है वो तुम्हारे घर में अभी कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। आप जो है वो उसको बोलती है कि तुम जो है वो मुझे महीने की एक अलाउंस दो, यानी कि हर महीने आप जो है वो मुझे कुछ खर्चा दो, कुछ पैसे दो, ताकि मैं अपने लिए एक अलग से किचन बना सकूं, अपना खाना जो है वो मैं अलग से पका सकूं। क्यों मांगती है वो पैसे, क्योंकि उसने सब कुछ तो उसको दे दिया, जुम्मन को उसके नाम कर दिया, अब उसके पास कुछ है नहीं, तो वो अपने ही प्रॉपर्टी में से उससे मंथली अलाउंस मांगती है महीने का। अब वो आगे क्या कहता है जुम्मन, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, वो कहता है मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छे से जानती है कि कैसे घर को चलाना है। बी पेशेंट, तो आप शांत रहें। सेड जुम्मन
शेमलेसली, बड़े ही बेशर्मी से जो है जुम्मन ये बात अपनी आंटी को कहता है कि आप जो है वो शांत रहें, धैर्य रखें, और मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और ये बात से जो उनकी आंट होती है वो ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और वो फैसला करती है कि वो अपना जो केस है वो गांव की पंचायत में ले जाएगी। For many days, कुछ दिन तक, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिन तक क्या देखने में आता है कि वो लेडी जो है सभी के पास जाके बातें करती है, अपने केस के बारे में बताती है, और वो ये ढूंढती है कि कोई जो है वो उसकी हेल्प करे। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ आदमी क्या होते हैं, कुछ उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ उसके ऊपर हंसते हैं, और कुछ उसको सलाह देते हैं कि उसको जो है वो अपने भतीजे से और उसकी जो वाइफ है उसके साथ सेटलमेंट कर लेना चाहिए, यानी कि एक समझौता कर लेना चाहिए दोबारा से बात करके। तो ये हमें पैसेज दिया हुआ था, तो चलिए अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। On the basis of your reading, choose the correct word meanings from the help box and write them in the space provided. आपको जो है वो मैंने मैच करके आंसर बता दिए हैं, आपको इसमें फिल करना है, ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए इसमें फिल करना है। फर्स्ट, अलाउंस, अलाउंस का मतलब क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। सेकंड है हमें पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है शांत रहना, टू स्टे काम, धीरज रखना। सी है हमारा शेमलेसली, यानी कि बेशर्म होना, इसका आंसर हमारा होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, सॉरी इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कि बड़ी बेशर्मी से कोई काम करना और उसको बुरा करने के बाद भी जो है वो बुरा फील ना होना, उसको हम बोलते हैं शेमलेसली। नेक्स्ट है हमारा सिंपैथाइज्ड, सिंपैथाइज्ड का मतलब होता है किसी के लिए सहानुभूति दिखाना, टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए हमें सॉरी फील करना। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर थे। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब देखिए हम कोविड से रिलेटेड मैसेज देखते हैं आज का हमारा। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हम 6 फीट की या 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें, ताकि हम जो अभी हमारी कंट्री में पैंडेमिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उससे हम बच सकें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें, और जब भी आपको ज़रूरी हो जाना तभी घर से बाहर निकलें, अननेसेसरली जो है वो घर से बाहर ना जाएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।